चंबा में बीपीएल सूची से गरीब परिवारों के नाम हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नए नियमों और कट ऑफ के नाम पर हजारों जरूरतमंद परिवारों को सूची से बाहर किए जाने के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता जय सिंह भी मौजूद रहे। कई क्षेत्रों में 80 से 90% पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गरीबों की जीवन रेखा मानी जाने वाली योजनाओं से उनका हक क्यों छीना जा रहा है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। आवाज दो, आवाज दो, और सुखू की सरकार को। बीपीएल सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के नए नियमों और कट ऑफ का हवाला देकर हजारों गरीब परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा आरोप पारदर्शिता है। उनका कहना है कि न तो पंचायतों से पूछा गया और न ही जमीनी स्तर पर सही जांच की गई और सीधे नाम काट दिए गए। कई पंचायतों में 80 से 90% पुराने बीपीएल परिवारों का अचानक गायब हो जाना लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गया। और बीपीएल में तो उनको भी काट दिया है। हमारा फैसला किया जाए। हमें बीपीएल वापस चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे घर बाहर आके देख सकते हो। बीपीएल सूची से नाम कटते ही सबसे बड़ा असर गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। आवास योजना, राशन, पेंशन, इलाज, छात्रवृत्ति यानी जीवन से जुड़ी हर बुनियादी सुविधा सीधे सूची से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक झटके में पूरी सुरक्षा ढाल टूट जाएगी और गरीब फिर से हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। और मेरा बीपीएल से नाम काट दिया गया है। मेरे को घर की मदद भी नहीं मिली। बच्चे मेरे बेकार है। कमाने वाला एक आदमी है, ठीक है। उसमें घर का पैसा भी अभी तक सभी को मिला, मेरे को नहीं मिला। मेरा मकान ढहने वाला, आके मौका कर सकते हैं। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जय सिंह भी मौजूद रहे। उनका आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों को जानबूझकर बाहर रखा गया क्योंकि वही जमीनी सच्चाई जानते हैं और गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं। कि मुख्यमंत्री ने 2 तुगलकी फैसले लिए हैं। एक जो बीपीएल के जो परिवार हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनका नाम जो है सूचियों से काटने का निर्णय लिया है। और दूसरा जो है पंचायती चुनाव का है, जो सब कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है, जिसमें एसडीएम, बीडीओ, पंचायत इंस्पेक्टर, राजस्व विभाग के अधिकारी उनको शामिल किया है। जबकि हमारे जो पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, जिला समिति हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है झूठ बोल रहा है कि पंचायतों का कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने वो सब कमेटी बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कर दें। और जिस तरह आप झूठ बोल रहे हैं और ये जो तुगलकी फैसले कर रहे हैं, इनका खामियाजा आप 2027 में भुगतने के लिए तैयार हैं। जय सिंह ने सरकार पर पंचायत चुनाव में देरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर न करवाकर सरकार चाहती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधि समाप्त हो जाए ताकि अफसरशाही के जरिए गांव में बीपीएल चयन और योजनाओं के बंदरबाट हो सके। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिए तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। पंचायत के चुनाव जो हैं वो करवाए नहीं जा रहे हैं। उसमें बहाना बनाया जा रहा है कि आपदा आई थी और आपदा के वजह से जो है चुनाव नहीं हो रहे हैं। केंद्र की सरकार जो है उसी को पैसा देगी पंचायत को, जहां पर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मेरा आपसे अपील है और चेतावनी भी है कि आप एक तो आईआरडीपी की जो बीपीएल सूची की जो आपने शुद्धिकरण का निर्णय लिया, उसको वापस लें और 31 जनवरी से पहले आप जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव करवाएं। नहीं तो लोकतंत्र की जड़ें जो है कमजोर हो जाएंगी, जिसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेवार हो। चंबा में शुरू हुआ ये आंदोलन अब सिर्फ बीपीएल सूची तक सीमित नहीं, ये गरीबों के अधिकार, पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसे का सवाल बन गया है। जहाँ एक तरफ सरकार अपने नियमों का बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हक छिना तो सड़क ही आखिरी रास्ता है। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट। बीपीएल सूची से नाम कटने के बाद गरीब परिवारों के सामने आवास, राशन, पेंशन,
इलाज और छात्रवृत्ति जैसी मूल सुविधाओं का संकट मंडराने लगा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रक्रिया से दूर रखकर अफसरशाही के हाथ में पूरा फैसला सौंप दिया है। उनका कहना है कि ये सामान्य संशोधन नहीं बल्कि योजनाबद्ध कटौती है जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि पंचायत चुनाव समय पर न करवाकर अधिकारियों के सहारे मनमानी का रास्ता तैयार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।